हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने वाले हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अब फ्लोएम की वजह से फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और उसमें कौन से उसके पर्टिकुलर सेल्स काम होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में जाइलम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। लास्ट वीडियो में हमने बात कर रही थी कैसे जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और जाइलम की कैसी जो वेसल्स हैं और टेक्निक्स दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब फ्लोएम के कौन से सेल्स होंगे जो काम करेंगे, पर्टिकुलरली सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। बाकी जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा वो स्टोरेज का काम करेगा। तो सीड सेल्स एंड सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल दे विल हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब इसमें एक जो चीज समझने वाले छोटी छोटी चीजें, पहली तो यही है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज बाय डायरेक्शनल। वाई इट इज बाय डायरेक्शनल? बिकॉज जो सोर्स होता है, हमेशा याद ना, सोर्स और सिंक दो वर्ड है। एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स का मतलब है जो चीज जहाँ पर बन रही है उसको कहते हैं उस जगह को सोर्स है। अब उस चीज को जहाँ पहुंचाना है, मे भी हमारा टारगेट ऑर्गन जो होगा या टारगेट पार्ट जो होता है दैट इज सिंक। तो लीव इस केस में हमारे सोर्स है, यहाँ पर पर्टिकुलरली खाना बनेगा। दीज आर सोर्स। अब जो खाना है वो ऊपर वाले प्लांट फ्लावर के पास जाएगा या नीचे रूट्स के पास जाएगा। सो दीज आर सिंक। ये सिंक है। तो जहाँ खाना जा रहा है उसको हम सिंक कहेंगे और जहाँ खाना बन रहा है उसको सोर्स कहेंगे। एंड यू कैन सी देयर इज अ टू डायरेक्शनल वे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। यानी दो डायरेक्शन में जो है खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल। दूसरी चीज ये है, दिस टाइप of translocation या transportation, it utilizes energy in form of ATP। एटीपी के फॉर्म में ये जो है एनर्जी भी यूटिलाइज करते हैं। हमने जाइलम के केस में से कभी नहीं पढ़ा कि एटीपी का यूज है, बट यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इट यूटिलाइजेस एटीपी। तो ये कुछ चीजें आती हैं और यहाँ पर हम जो फ्लोएम की जो सेल्स काम आएंगे वो आएंगे सीव ट्यूब्स। और सीव ट्यूब्स जो इस टाइप की होती हैं, they are always present in connection with the companion cells। of course companion cell उनके पास होंगे ही होंगे। अगर सीव ट्यूब्स है तो companion cell भी होंगे, क्योंकि companion cell के पास न्यूक्लियस होता है और सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसीलिए सीव ट्यूब के साथ companion cells तो होंगे ही होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन कि कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये है हमारा एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। और इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे इनका बहुत सुंदर सुंदर खाना बन गया है लीफ का। अब इसको उस खाने को पहुंचाना है। तो ये है हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा। दीज आर फ्लोएम पैरेन्काइमा विच ट्रांसलोकेट्स द फूड। अब ये जो फूड आएगा यहाँ पर, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज सीड ट्यूब्स। ये सीड ट्यूब है, इसके साथ ये कंपेनियन सेल है। एंड यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, दीज आर वेसल, जाइलम वेसल, जिसमें पानी फ्लो रहा है। ये जो ब्लू है दैट इज, ब्लू कलर में जो है दैट इज वाटर। आई शुड नॉट राइट ब्लू। तो ये जो है दिस इज वाटर। पिंक कलर का दैट इज फूड। यहाँ पे ये फूड है। अब जो है इट विल ट्रांसलोकेट इन टू द, ये फूड क्या करेगा, पास के हमारे सीव सेल्स में जाएगा। ये हमारे सीव सेल, सीव ट्यूब तो पूरा हो गया, ये एक जो है वो सीव सेल होगा, यहाँ सीव सेल में जाएगा। अब जब ये फूड यहाँ सीव सेल में जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो जाएगा दैट विल बी इंक्रीज। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स जो सेल्स के अंदर जो कंटेंट है, दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल। सो जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। सो दीज फूड मॉलिक्यूल्स दे विल exert pressure on the walls of sea tubes, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पास के जाइलम वेसल से पानी जो है हमारे सीड सेल्स में आएगा। पास के जाइलम वेसल से पानी सीड सेल्स में है।
और सीड सेल्स में आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सो वंस वाटर मूव इनसाइड द सीड सेल्स देयर इज एन इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर. सो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर. अब जब टर्गर यहाँ पर हाई टर्गर प्रेशर हो गया, तो नाउ द फूड particles with water they will move in an area where is low turbo pressure. तो अगर ऊपर खाने की जरूरत है, यानी फ्लावर को या दूसरे twigs को, branches किसी को भी खाने की जरूरत है, तो this food plus water will move in a region of low turbo pressure. जहाँ पर लो टर्बो प्रेशर होगा, या फिर ये नीचे रूट्स की तरफ जाएंगे, सीड्स की तरफ जाएंगे जहाँ पर लो टर्बो प्रेशर होगा. सो द फूड आयंस विद वाटर, फूड मॉलिक्यूल्स विद वाटर, they will move from high turbo pressure to low turbo pressure area. So this is how the food translates. तो यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस पे होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. यहाँ पे आपके डेफिनेशन कवर है. ये होता है ब्लड में होता है, और स्पेशली सीटू, और सीटू के साथ हमेशा क्या होंगे, कंपेनियन सेल्स हमेशा होंगे. ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी है, एक तो फोटोसिंथेसिस अपार्ट फ्रॉम दिस एमिनो एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो भी आप इसमें सॉइल में या फिर जो हमारे लीव्स में बनते हैं, तो जो भी चीजें लीव्स में बनते हैं, अमीनो एसिड्स या हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, व्हाटएवर, तो दे आल्सो ट्रांसपोर्ट थ्रू द डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ फ्रूट्स. जहां पर भी जरूरत होगी खाने की, वहां पर वो डिलीवर होगा. फ्रूट्स में, या फ्रूट्स की डेवलपमेंट हो रही है तो फ्रूट्स में जाएगा, मतलब उसका साइज अभी, जैसे सपोज फ्रूटी सीजन आता है, तो क्या होता है, फ्रूट का साइज कैसे डेवलप होता है, उसके पास खाना चाहता है तो खाना जाएगा, तो उसका साइज डेवलप होगा. तो अगर फ्रूट की जरूरत है तो खाना फ्रूट्स के पास जाएगा, फ्रूट्स को जरूरत है तो रूट्स के पास, और अदरवाइज सीड की डेवलपमेंट चल रही है तो सीड के पास जाएगा. एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन, जो भी ग्रोइंग ऑर्गन ब्रांचेस है, twigs or whatever. It is bidirectional. That means there is a two-way of transport of food in the plants. दो जगह से खाना ट्रांसपोर्ट हो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. यूटिलाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब यहाँ पर कैसे होता है, मटेरियल जो है लीव्स को ट्रांसलोकेट होता है फ्लोएम में, इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है. तो पास में जो उसके जाइलम है, वहां से पानी मूव होता है फ्लोएम में, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है. अब जैसे ही टारगेट प्रेशर इंक्रीज होगा, तो मटेरियल्स विल मूव फ्रॉम हाई टारगेट प्रेशर रीजन टू द रीजन ऑफ लो टारगेट प्रेशर. एंड दिस इज हाउ मटेरियल मूव्स अक्रॉस फ्लोएम अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड्स. तो जहाँ जहाँ प्लांट की पार्ट्स को जरूरत है खाने की, वहाँ जो है खाना ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू फ्लोएम. सो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन इन प्लांट जो टॉपिक है वो खत्म होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग.